अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड आई क्या होती है और ये थर्ड आई जो है वो हमारी लाइफ में किस तरह काम करती है, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखें, बहुत सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड आई आपकी बेसिकली सिक्स्थ सेंस होती है। और सिक्स्थ सेंस तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को दी हुई है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे से काम करती है और कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस बिल्कुल काम नहीं करती है। एक्चुअली हम जिस माशरे में रहते हैं या हम जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ इर्द गिर्द हमारे पास बहुत सारे लोगों से हमारा कनेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है। तो हम बेसिकली सिर्फ ये आइडिया लगाना चाहते हैं कि कौन से लोग हमारे साथ सिंसियर हैं, कौन से लोग हमारे सिंसियर नहीं हैं हमारे साथ। या फिर मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, आया कि इसके गुड रिज़ल्ट होंगे या बैड रिज़ल्ट होंगे, या फिर मैं जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ इसमें मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो ये सिर्फ सिक्स्थ सेंस हमें एक आइडिया देती है और एक जो है वो हमें एक अलार्म दे देती है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से हमारे जहन में कोई ख़्याल आता है, वहाँ जाना हम कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली आपका सब कॉन्शियस होता है जो कि आपके कॉन्शियस को एक अलार्म दे रहा होता है कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोगों की सिक्स्थ सेंस काम नहीं करती है। तो इस वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स ऐसे बताऊंगी कि आप अपनी सिक्स्थ सेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा बल्कि आपके साथ रहने वाले और लोगों का भी इसमें भला होगा। सबसे पहली बात ये कि आपने अपने दिल को बिल्कुल क्लियर करना है। दिल को क्लियर करने से मेरी मुराद है कि आपको जो है वो दिल को अपने साफ़ करना है, यानी कि किसी किस्म का कोई हसद नहीं होगा आपके दिल में, किसी किस्म का कोई कीना नहीं रखेंगे, किसी किस्म की कोई जलन और बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। जो साफ़ दिल लोग होते हैं और जो साफ़ गो लोग होते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है। फिर तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। अगर ये चीज़ें आपने अपने दिल से हटा दी, निकाल दी, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की भी मदद जो है आपके साथ ज़रूर शामिल हो जाएगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बिला वजह किसी के बारे में मनफी बात करना, बिला वजह किसी शख्स को टॉपिक बना लेना कि फ़लाँ तो यूँ करता है, फ़लाँ यूँ करता है, नेगेटिव सोचें रखना, नेगेटिव बात करना, यह आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए, आपका सिक्स्थ सेंस जो है बहुत अच्छे से काम करे, तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। मनफी ख़यालात से तो आप जो है ना वो मीलों दूर रही है। مثبت ख़यालात अपने अंदर पैदा कीजिए और फिर देखिए कि कैसे ज़िंदगी बदलती है आपकी भी और आपके साथ रहने वालों की भी। तीसरी बात ये ऐड करूँगी, तीसरा पॉइंट ये बताऊँगी मैं आपको कि आपको जो है ना वो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। देखें, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड को, यानी कि आपने बस कुछ भी नहीं सोचना है, आंखें बंद करके लेट जाना है और सिर्फ हाँ ये कर सकते हैं कि आप उस वक्त अब अल्लाह ताला का ज़िक्र कीजिए। और एक खाली दिमाग में जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आप डालते हैं तो अल्लाह ताला के आप बहुत करीब हो जाते हैं। और जो लोग अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उनके सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में मैसेजेस खुद ही जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं ऐसे लोगों को जो हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं, और इससे आपको जो है वो दिली सुकून भी मिलेगा और ज़हनी तौर पर भी आप इतने रिलैक्स होंगे कि आप उस वक्त जो है वो आपको इल्हाम हो रहा होगा चीज़ों को। क्योंकि जब हम अल्लाह के कामों में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला और कायनात की हर चीज़ फिर हमारे कामों में लग जाती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने बेसिकली हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाला हुआ है, एक प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला ने की हुई है। तो हर शख्स के अंदर सबकॉन्शियस होता है और उसको तमाम चीज़ें मालूम हो जाती हैं। ये तो अल्लाह ताला ने कायनात का एक निज़ाम है कि हमारी प्रोग्रामिंग की हुई है इस तरह। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा वो सबकॉन्शियस सोया रहता है और वो जागता क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं जागता कि कुछ ऐसे अमल, कुछ ऐसे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनको कीजिए। आप 1 मंथ की प्रैक्टिस करके देखिए, आप यकीनन आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप देखिएगा चीज़ें आपको इल्हाम होना शुरू होंगी, चीज़ें आपकी जो है वो आपकी दुआएं कबूल होना शुरू होंगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी कि एक अल्लाह ताला के बहुत काबिल जो है, अल्लाह ताला के बहुत जो है वो प्यारे एक बुज़ुर्ग थे और वो सूफ़ी थे, मतलब वो एक सूफ़ी थे और वो बहुत ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करते थे, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे और हमेशा लोगों के लिए भलाई का वाले काम करते थे। तो सब लोग उनके पास आते थे कि हमारे लिए बाबा जी दुआ कीजिए, और इत्तफ़ाक़ ऐसा होता था कि वो लोगों के लिए जो भी दुआ करते थे तो वो कबूल हो जाती थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो लोग अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, अल्लाह ताला के करीब रहते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके कामों में लग जाते हैं, आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो शख्स जो है वो ख़ुद जो है वो बुज़ुर्ग दमे के मरीज़ थे। उनकी वालिदा बड़ी परेशान रहती थी कि पूरे जहान के लोग आते हैं इनसे दुआ करवाने के लिए, लेकिन ये ख़ुद अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते। तो वालिदा चूँकि वालिदा होती है ना, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो कई बार अपने बच्चे से कहती हैं कि आप अपने लिए भी दुआ किया करो, आप लोगों के लिए इतनी दुआएं करते हो, आपकी दुआएं कबूल भी हो जाती हैं।
تو پھر وہ صاحب نہیں مانتے، یعنی کہ وہ بزرگ نہیں مانتے، تو والدہ صاحبہ کیا کرتی ہیں کہ ایک دن اپنا بھیس بدل کر، اپنے جو نا حلیہ تبدیل کر کے اور ان کے دربار میں آ جاتی ہیں، اور جب ان کا نمبر آتا ہے دعا کا تو وہ بزرگ ان سے کہتے ہیں جی فرمائیے، تو وہ والدہ کہتی ہیں کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کی جو ہے صحت بہت اچھی ہو جائے۔ تو وہ بزرگ دعا کر دیتے ہیں، والدہ چلی جاتی ہے۔ اس رات جب وہ بزرگ اپنے بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے تو ان کو اپنی طبیعت بہت بہتر لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کی طبیعت میں کافی بہتری آئی ہے، ان کو کھانسی نہیں ہو رہی ہے، ان کے دمے کا اٹیک نہیں ہوا۔ تو اپنی اسپریچول اپروچ لگا کر وہ اس بات کا پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے اگلے دن پوچھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کیا آپ آئی تھیں اپنے بچے کے لیے دعا کروانے؟ تو والدہ صاحبہ کہتی ہیں جی بیٹا، میں ہمیشہ آپ سے کہتی تھی کہ خود اپنے لیے دعا کریں تو آپ نہیں کرتے تھے، تو میں تو ماں ہوں تو میں دعا کروانے کے لیے آ گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ امی حضور آپ نے تو بہت اچھا کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروا کے بیٹے کو تو ٹھیک کروا دیا، لیکن اس سے میرا ایک نقصان ہوا ہے۔ تو والدہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں تکلیف سے ایک آہ بھرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ایک آواز آتی تھی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول تجھے کیا تکلیف ہے، بول تجھے کیا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی اس آواز سے بڑا مطمئن ہوتا تھا، مجھے بڑی تسلی اور خوشی ہوتی تھی، اور میں نے آج وہ کھو دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں تو آپ کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، کس طرح اللہ پاک سے آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور سکس سینس تو پھر کام کرنا ہی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ تو آپ کی مطلب کہ حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو ہر وقت جو ہے وہ حاضر رکھتے ہیں، اور پھر جب آپ کے معاملات اور آپ کے تمام کام اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں نا، پھر کسی بھی شخص کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے سکس سینس کو ضرور امپروو کریں گے، اور مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب تو ضرور بنتا ہے، اس سے مجھے موٹیویشن حاصل ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔